क्या हाल है दोस्तों। मेरा नाम है श्रेयस और आज हम सीखने वाले हैं किसी भी सपोर्ट वेक्टर मशीन या एसवीएम मॉडल को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, या इन अदर वर्ड्स उस मॉडल को ट्यून कैसे करना है। और पैरामीटर ट्यूनिंग हम करने वाले हैं आज, और द लाइब्रेरी दैट वी आर गोइंग टू यूज़ इज़ कॉल्ड E1071। तो शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले डेटा को लोड करेंगे। मैं इस प्रॉब्लम के लिए आयरिस डेटा सेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आयरिस आर में एक डिफ़ॉल्ट डेटा सेट है जिसमें 5 फीचर्स हैं। उसमें हैं सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ और स्पीसीज़। स्पीसीज़ जो आखिर में आता है एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है जिसमें 3 क्लासेस या 3 लेवल्स हैं। कुछ ऑब्जर्वेशंस को सेटोसा कैटेगराइज किया गया है, कुछ ऑब्जर्वेशंस को वर्सिकलर कैटेगराइज किया है, और अंत में कुछ ऑब्जर्वेशंस को वर्जिनिका असाइन किया गया है। अब हम ट्यूनिंग की शुरुआत करते हैं। मॉडल ट्यून करने के लिए हमें सबसे पहले लाइब्रेरी लोड करने की ज़रूरत है। लाइब्रेरी अगेन इज़ E1071। अब हम ट्यून्ड नाम की एक जगह में ट्यून फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ येलो में हमें मेथड स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये एक सपोर्ट वेक्टर मशीन की प्रॉब्लम है, हम मेथड स्पेसिफाई करेंगे SVM। उसके बाद हम हमारा फॉर्मूला स्पेसिफाई करेंगे। तो फॉर्मूला इज स्पीसीज, जो हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल है, टिल्डा साइन डॉट, यानी कि बाकी के जितने भी वेरिएबल्स हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। उसके बाद हम डेटा स्पेसिफाई करेंगे, डेटा इज इक्वल टू आयरिस। और अब हम कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, यानी अब हम हमारे पैरामीटर्स को डिफाइन करेंगे। अब पैरामीटर्स की वैल्यूज़ हम एक रेंजेस नाम के फंक्शन के थ्रू डिफाइन करेंगे, नाम के आर्ग्यूमेंट के थ्रू डिफाइन करेंगे, और ये होगी एक लिस्ट। अब पैरामीटर्स की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? पैरामीटर्स की वैल्यूज़ बेसिकली यहाँ पे आर्ग्यूमेंट सेक्शन में जितनी भी वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, जैसे डिग्री, गामा, कोएफिशिएंट, कॉस्ट, एप्सिलॉन, इस तरह की कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। आज हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं गामा और एप्सिलॉन के ऊपर। तो हम एक लिस्ट बनाते हैं जहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यूज़, जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू बाय द वे है 0.1, तो एप्सिलॉन की वैल्यूज़ को हम एज अ सीक्वेंस बनाते हैं जो 0 से शुरू होती है, 1 पे ख़त्म होती है और 0.1 के इंक्रीमेंट्स में बढ़ती है। यानी कि इस केस में हमारे पास 11 वैल्यूज़ होनी चाहिए टोटल, 0, 0.1, 0.2, 0.3 से लेकर 1.0 तक। उसके बाद हम गामा पे कुछ वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। गामा पे हम वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे 2 raised to the power 1 to 10। एक्चुअली हाँ, 1 to 10 ही करते हैं। अभी थोड़ी देर रन होगा, लगभग 30 सेकेंड्स शायद, क्योंकि मेरे डेटा सेट काफ़ी स्मॉल है। अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो आपको जाहिर सी बात है कि थोड़ा और वक्त लगेगा। तो हमारा ये रन हो चुका है। हम इसको सबसे पहले प्लॉट फंक्शन के थ्रू विजुअली देखने की कोशिश करते हैं, और हम एक ग्रेडियंट से अपने आप को हमारी मुलाकात होती है। तो ये ग्रेडियंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि गामा की वैल्यूज़ जितनी कम हों उतनी बेहतर है। यानी कि जो डार्क एरिया है ये बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, लोअर एरर दे रहा है, और ये जो लाइट एरियाज़ हैं इनका एरर रेट है काफ़ी हाई। तो ये ग्राफ हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि गामा की वैल्यूज़ लो होनी चाहिए। इस इन्फॉर्मेशन को हम न्यूमेरिकली वेरीफाई भी कर सकते हैं समरी कमांड के थ्रू। और जो हमने एक्सपेरिमेंटेशन किया था वो उसका रिज़ल्ट हमें यहाँ पे दिख सकता है। हमने
एप्सिलॉन की वैल्यूज़ 0 से लेकर 1 तक एक इटरेटिव लूप में बेसिकली हमने ट्राई करने की कोशिश की है कि एक्सपेरिमेंट करें हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ 0 से लेकर 1 से फिर 0 से लेकर 1 तक बढ़ती जाती हैं। उसके बाद गामा की वैल्यूज़ हमने फॉर्मूला लिखा था 2 फ्रॉम 2 रेज़ टू द पावर 1 टू 2 रेज़ टू द पावर 10। तो हमारे पास सबसे पहले 2 रेज़ टू द पावर 1 की वैल्यूज़ हैं 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 4 एंड 5 एंड सो ऑन। और उसके बाद हमें कुछ एसोसिएटेड एरर और डिस्पर्जन मैट्रिक्स दिए गए हैं, जिसमें से लोएस्ट एरर या बेस्ट परफॉर्मेंस था 0.466 एंड दिस परफॉर्मेंस वाज अचीव्ड यूजिंग एप्सिलॉन वैल्यू इक्वल टू 0 और गामा की वैल्यू थी 2। तो ये हमारा बेस्ट मॉडल है। एप्सिलॉन की वैल्यू होनी चाहिए 0 और गामा की वैल्यू होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। अब हम इस इंफॉर्मेशन से कर क्या सकते हैं? हम इस इंफॉर्मेशन से एक मॉडल डेवलप कर सकते हैं जिसका हम इस्तेमाल प्रिडिक्शन में करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इंफॉर्मेशन में से सबसे बेस्ट मॉडल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ट्यून्ड $, बेस्ट मॉडल। अब इस बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ हम करेंगे कुछ प्रिडिक्शन। ये वही फॉर्मूला है दोस्तों जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी लिखा था। तो अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है फॉलो अलोंग करने में, तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, मैंने काफ़ी डिटेल में कोड एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद डेटा एक्सप्रेस करेंगे और अब हम एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाएंगे। हम देख सकते हैं कि हमने 50 + 49 + 49 यानी कि इस डायगोनल पर या टेढ़ी रेखा पर जितने भी वैल्यूज़ हैं उन्हें हमने करेक्टली क्लासिफाई किया है। हमारे पास 2 मिसक्लासिफिकेशंस हैं। एक वर्जिनिका हमने इनकरेक्टली क्लासिफाई किया जो एक्चुअली था वर्सिकुलर, और एक वर्सिकुलर हमने इनकरेक्टली क्लासिफाई किया जो एक्चुअली था वर्जिनिका। तो अब हम यहाँ पे हमारा एरर रेट भी क्लासिफाई कर सकते हैं। एरर रेट या misclassification rate is going to be simply 1 minus sum of the diagonal, यानी टेढ़ी रेखा पर जितने भी वैल्यूज हैं टेबल, divided by sum of the table total values। तो ये है हमारा error rate या misclassification rate 0.01, which is quite good. Accuracy is 98.66%. Again, very good accuracy, and this is how to tune or optimize your model. अगर आपके कोई भी एडिशनल सवाल हैं तो आप फील फ्री कीजिए कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए, और मैं जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, एंड टेक केयर।